This video is sponsored by Shushankar Ayurvedic Clinic. उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम के अंतर्गत विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जनपद के 75 तालाबों, 3 नदियों गहरार, चंद्रावल, गडरा की सफाई खुदाई का कार्य जल संचयन के लिए किया गया। ग्रामीण और मनरेगा के लगभग 250 मजदूरों द्वारा गहरार नदी की खुदाई सफाई की गई और सिर पर डालिया में मिट्टी लेकर डाली गई। ग्रामवासियों के साथ विधि विधान पूजन कर तालाब झील की खुदाई की गई तथा श्रमदान कर सर में डालिया रख तालाब के भीटा तक लाकर मिट्टी डाली गई। उक्त तालाब झील लगभग 122 बीघा की है। मनरेगा के लगभग 300 मजदूरों द्वारा खुदाई की गई। जिलाधिकारी ने जल संचयन जीवन संचय अभियान के अंतर्गत विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर तथा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि संसदीय क्षेत्रों में अमृत सरोवर बनाए जाए। उन्हीं से प्रेरणा लेकर जनपद के 75 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सभी को अभियान के सहयोग के लिए बधाई दी। भूमि का जल नीचे गिरता जा रहा है तो हर प्रकार की पशुओं के पीने के लिए, आदमियों के पीने के लिए, जानवरों के पीने के लिए, पक्षियों के पीने के लिए जल की समस्या हो जा रही है। तो हम लोगों ने आज विश्व पृथ्वी दिवस पर 3 नदियाँ, एक गहरार नदी है जो सिकुड़ करके मर गई है, ये 21 किलोमीटर है जो पन्ना एमपी के पन्ना जिले से 3-4 किलोमीटर बहती हुई हमारे यहाँ बिलहरका में प्रवेश करती है और जाके ये रंज नदी में गिरती है। तो ये लगभग मर चुकी है, 21 किलोमीटर की नदी है और करीब 10-15 किलोमीटर तो बिल्कुल सूख गई है। तो इसको हम लोग आज पुनर्जीवित कर रहे हैं। करीब मैं हूँ, हमारे सीडीओ साहब हैं, डीसी मनरेगा हैं, हमारे प्रमुख जी हैं, हमारी विधायिका श्रीमती उमड़ी वर्मा वो स्वयं फोड़ा चलाई हैं, प्रमुख जी पौधा चलाए हैं, हमने फोड़ा चलाई, हमारे सीडीओ, हमारे डीसी मनरेगा, हमारे बीडीओ, हमारे सारे जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, हमारे श्रमिक भाई लगे, हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो ये 5 ग्राम पंचायतों से और 9 मजरों से होकर बहती है। तो ये 5 ग्राम पंचायतों के 9 मजरों के लोग भी यहाँ श्रमदान कर रहे हैं, मनरेगा के लोग लगे हैं, कुल मिला के 300 लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इस नदी को हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं। इसके साथ हमारी एक मरौली जो है झील है जो 122 बीघे है, करीब 20 हेक्टेयर की है, वहाँ भी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। तीसरी नदी हमारी जो है चंद्रावल है जो महोबा हमीरपुर से निकल करके बांदा जनपद में आती है, उसका भी 12 बजे वहाँ कार्यक्रम होगा है। इसके साथ साथ हमारे गडरा नदी है, गडरा नदी का भी काम शुरू होगा, वहाँ भी हमारे अधिकारी लगे हैं। और 75 जो तालाब हैं जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर का नाम दिया है, क्योंकि ये आज़ादी का 75वां महोत्सव हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज हम 75 अमृत सरोवरों का हम लोग भी जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो वहाँ भी काम चल रहा है। इस तरह जल संचय जीवन संचय के रूप में पूरे जनपद में 3 नदियों पर आज काम, उनको पुनर्जीवन का काम शुरू हो गया है। मरौली झील जो लगभग 122 बीघे 20 हेक्टेयर की है, उस पर भी काम शुरू हुआ है और गडरा नदी जो नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है, उस पर भी काम शुरू हुआ है। और साथ ही साथ जो चंद्रावल नदी है जो महोबा और हमीरपुर से निकल के बांदा जनपद में प्रवेश करती है, करीब 18-19 किलोमीटर की, उस पर काम हुआ है। तो पूरे जनपद में आज नदी पुनर्जीवन, तालाब पुनर्जीवन और झील पुनर्जीवन का काम शुरू हो गया है। और सारे अधिकारी भी हमारे फोड़ा चल रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि फोड़ा चल रहे हैं, हर साइट पर एक अधिकारी और एक जनप्रतिनिधि लगा हुआ है। तो मैं यहाँ गहरार नदी पर अभी काम कर रहा हूँ, इसके बाद मरौली झील जो 122 बीघे उस पर जाऊँगा, फिर चंद्रावल नदी पर काम शुरू होगा। तो पूरे जिले पे सारा काम चल रहा है और हम लोग इनको पुनर्जीवित करेंगे और बीच बीच में इसमें चेक डैम बनाएंगे जिससे यहाँ पानी रुका रहे और हमारे ग्रामीणों किसानों के सिंचाई के काम आए। कितने किलोमीटर की नदी है? ये नदी 21 किलोमीटर की है जो पन्ना से निकलती है, 3-4 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट क्या है? अचानक से ऐसा कैसा ख्याल आ गया? नहीं, अचानक से ख्याल नहीं, हम लोग 15-20 दिन से इस पर काम कर रहे हैं और लगातार जब पूरा काम पूरा हो गया है, लेबर की व्यवस्था हो गई, इसकी नपाई जोखाई हो गई, कितने किलोमीटर है, कितना अतिक्रमण है, कितना सिकुड़ गई है, तो पूरा वर्क करने के बाद आज चूंकि विश्व पृथ्वी दिवस इस पर काम शुरू हुआ है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए उत्तर प्रदेश से अनुराग तिवारी। We know that life is different these days. We are with you every step of the way. From routine care to life-saving emergencies. Because your health needs don't stop during the pandemic. At the Ayushman Hospital, your safety is our top priority. Symptom screening, physical distancing, mandatory masks, enhanced disinfectant process are in place. These are just some of the many ways we are keeping you safe. Don't delay your health needs. Schedule an appointment today. Call 9373111709 or visit theayushmahospital.com. For precaution COVID dose contact us. Ayushman Hospital, bringing hope, saving lives.